किसी भी त्यागी के गांव में अगर वो पहुंच गए तो उनके सर पर जूते पड़ेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते। अपमानित भी कर रहे हैं हमें और फिर वोट भी लेंगे, ऐसा नहीं चलने का। दो काम नहीं चलने के। जैसा 2024 का चुनाव आ रहा है, हम सब मिलकर जो है, और जो इस मामले में अपनी वो गलती नहीं मानते तो हम उनका पुरजोर विरोध। कौन सी मानसिकता है कि वो सैनी समाज को टारगेट कर रहे हैं नाम लेकर, वो त्यागी समाज को टारगेट कर रहे हैं नाम लेकर, वो कश्यप समाज को, ये सब सभ्य समाज है। कादेर समाज इसका विरोध करेगा क्योंकि कादेर समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं और सैनी समाज से भी जुड़े हुए हैं। कश्यप समाज अगर समाज के प्रति उनकी ऐसी सोच है तो निश्चित रूप से विरोध करेगा। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका जवाब आगामी चुनाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह के द्वारा बयान दिया गया है 3 बिरादरी को लेकर। सैनी, कश्यप और त्यागी समाज की बेटियों पर बयान दिया गया है। क्या बयान दिया गया है, आइए जानते हैं। जो यहाँ पर त्यागी समाज के लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं और साथ ही हमारे यहाँ पर कश्यप समाज के भी लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या कहा है। सबसे पहले हम जो समाज के वरिष्ठ हैं यहाँ पर, त्यागी जी, सर आपका दैनिक रुड़की बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से योगी जी की जनसभा उत्तर प्रदेश के जिले में हुई है और वहाँ पर उन्होंने एक साफ तौर पे 3 बिरादरियों पर जो बेटियों को लेकर बयान दिया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं ये कहूँगा कि स्वतंत्र देव जी अगर जब तक माफ़ी नहीं मांगते, अगर किसी त्यागी के गांव में चले गए तो उनके ऊपर जूते पड़ेंगे। ये मैं चैलेंज करके कहता हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। अब वो तो तब देखी जाएगी क्या होगा, लेकिन मैं ये उनके लिए कहता हूँ स्वतंत्र कि किसी भी त्यागी के गांव में अगर वो पहुंच गए तो उनके सर पर जूते पड़ेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते। सिर पे जूते पड़ेंगे, त्यागी सर ऐसा बोल रहे हैं। सैनी जी, क्यों पड़ेंगे जूते, जरा ये भी बताओ जनता को। क्या बोला उन्होंने अपने बयान में? अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक मुजफ्फरनगर में एक सभा थी, भाजपा की जनसभा थी, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी मंच पर थे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो इस समय कैबिनेट मिनिस्टर है वहाँ, उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा हुआ कि 2017 से पहले, यानी उनकी सरकार से पहले, और शर्मनाक बात यह है कि नाम लेकर समाज का 2017 से पहले सैनी समाज, त्यागी समाज और कश्यप समाज, मैं तीनों को एक बार बोल रहा हूँ ना, तीनों को अलग अलग बोला है वहाँ, कि इनकी बेटियों का अपहरण होता था सरेआम, उनके साथ बलात्कार होता था, उनकी हत्याएं होती थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता था। ये शर्मनाक बयान उन्होंने दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो अपने को सुशासन की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, और योगी जिन्हें वो मोदी के बाद अपना चेहरा मान कर चल रहे हैं, उनकी मौजूदगी में और व्यक्तिगत समाज का नाम लेकर वो ये कह सकते थे कि हम 2017 से पहले अपराध ज़्यादा थे, अब बढ़ गए हैं। लेकिन वो कौन सी मानसिकता है कि वो सैनी समाज को टारगेट कर रहे हैं नाम लेकर, वो त्यागी समाज को टारगेट कर रहे हैं नाम लेकर, वो कश्यप समाज को, ये सब सभ्य समाज है, इस देश के सारे सभ्य समाज हैं, उस समाज का नाम लेकर क्यों टारगेट कर रहे हैं और उनकी बेटियों के ऊपर अस्मिता पे सवाल उठा रहे हैं? क्यों कहा त्यागी जी ऐसा? उन्होंने 3 समाज की बेटियों को टारगेट क्यों करा? क्या कारण रहा होगा? इस सोच को प्रदर्शित करता है कि उनकी छोट कितनी छोटी है। क्योंकि समाज की सभी बेटियां, समाज चाहे कश्यप समाज हो, त्यागी समाज हो या अन्य समाज हो, सभी बेटियां जो हैं वो बहुत ही सिर माथे पे हैं। और बेटियों के प्रति इस प्रकार का जो उनकी सोच है, ये सोच दर्शाता है, और ये छोटी सोच है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं अपनी सरकार से, केंद्रीय सरकार से, कि ऐसे मंत्री के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे पूछा जाए कि आपने किस समाज की रक्षा करी, जबकि उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, इस समाज के ही सबसे पहले, त्यागी समाज के पहले जो हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री जो हैं तो महावीर त्यागी जी हुए, जिन्होंने नेहरू जी को उन्हीं की सरकार में जवाब दिया था कि आपने तिब्बत को चाइना को सौंप दिया है। तो उन्होंने कहा इसमें कुछ पैदा नहीं हुआ था कि मेरी खोपड़ी में बाल नहीं है तो इसका मतलब मैं कटवा दूँ इसे। तो ऐसे समाज को जो हमेशा अग्रणी रहा है, फौज में रहा है, फौज में हमेशा एक से एक ही पर शहीद वो बने हुए हैं, शहीद स्मारक, तो ऐसे समाज के प्रति ऐसी सोच जो है, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और इसके खिलाफ लगता है समाज इसका विरोध करेगा क्योंकि कादेर समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं और सैनी समाज से भी जुड़े हुए हैं। कश्यप समाज, अगर समाज के प्रति उनकी ऐसी सोच है तो निश्चित रूप से विरोध करेगा। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका जवाब आगामी चुनाव में उन्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतो, कैसे करो? इसका जो है विरोध में प्रचार किया जाएगा, और जहाँ तक वोट का सवाल है, वो वोट का मामला उस समय देखा जाएगा, लेकिन अब उन्हें त्यागियों के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड में उत्तराखंड में भी, हाँ,
उनका उनका विरोध किया जाएगा और उन्हें काले झंडे तक दिखाए जाएंगे। जी आप बताओ। मेरा तो यही कहना है कि जो उन्होंने अपना भाषण दिया है वे बहुत बेस्ट पद पर है। और जिन जातियों के लिए कहा, कश्यप, त्यागी, शहरी समाज के लिए बोला है, यही जातियों के, इन्हीं जातियों ने उनको उस पद पर बिठा रखा है जो आज वे कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री है। उत्तर प्रदेश इतने बड़े सूबे के अध्यक्ष है, इनके ही द्वारा उन पद पर कहने का मकसद है सिर्फ सैनी, जाट, सैनी, त्यागी और कश्यप समाज ने भाजपा को जिता रखा। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये 100% भारतीय जनता पार्टी को इन जातियों ने वोट दिया है। और उन्होंने ये 3 जातियों को टारगेट बनाकर जो बात कही है, मैं उनकी निंदा करते हैं। जी आप बताओ कश्यप जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ पर सबने बताया भाई जो बयान दिया है वो गलत बयान दिया है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा भी यही कहना है। अभी 4 दिन पहले जो उन्होंने एक भाषण दिया, हमारे जो पवित्र स्थान है, ये सुक्कड़ताल में सभा हुई थी, वहाँ पे उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी उसमें साथ बैठे हुए थे। हम इस जो उन्होंने बोला उसकी बहुत ही निंदा करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आने वाला जो टाइम जो है, जैसे 24 का चुनाव आ रहा है, हम सब मिलकर जो है, और जो इस मामले में अपनी वो गलती नहीं मानते तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। भाजपा का विरोध होगा? बिल्कुल पूरा विरोध ये होगा। उत्तर प्रदेश में होगा या उत्तराखंड में भी होगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सभी जगह होगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करोगे क्योंकि और भी देश में अन्य जगह पे यहाँ पर जहाँ जहाँ पर सभ्य समाज है हमारे, जैसे सैनी और त्यागी और साथ साथ में कश्यप समाज, इनके स्पेशली इनके खिलाफ में जो टिप्पणी की है तो ये घोर निंदनीय है। और हमारे जो मंत्री विशेष जो उन्होंने अपनी ये टिप्पणी है, उन अगर वापस नहीं लेते समय पर तो उनके खिलाफ में हम कुछ ना कुछ अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और जैसा कि हमारे जेडी त्यागी जी से हैं और हमारे अध्यक्ष जी ने सभी ने ऑलरेडी बताया है कि हम उनके खिलाफ अपना गांव में घुसने जो इन्होंने कहा है उसको हमने जरूर। सैनी जी हमारे सुभाष सैनी जी है सर, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे गाँव में नहीं घुसने देंगे, 2024 में जो है विरोध होगा भाजपा का इस चीज को लेकर। देखिए ये सब अग्रणीय लोग हैं और भावनाएं आहत हैं, और बड़े पद पर बैठकर जो इस तरह के बयान उन्होंने दिया है, जहां योगी जी की मौजूदगी हो तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अपमानित भी कर रहे हैं हमें, और फिर वोट भी लेंगे। ऐसा नहीं चलने का, 2 काम नहीं चलने के। जैसे भाई साहब ने कहा, ये प्रो बीजेपी बिरादरी हैं, जब आप इनका अपमान करोगे तो ये क्या करेंगे? फिर ये सड़कों पर आवेंगे, और जब ये सड़कों पर आवे तो आप वहाँ से फिर बयान देने लायक नहीं रहने के। ये हमारा कहना है। मंच पे योगी जी भी रहे थे वहाँ पर, सब और भी लोग। योगी जी की मौजूदगी में तो वो तो बाकायदा वायरल है सारा सभा का उनका संबोधन। अगर आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर अभी देखते हैं वो क्या स्टेप लें। पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह आंदोलन हो रहे, प्रदर्शन हो रहे उनके खिलाफ। आंदोलन रहेगा आगे क्या? हाँ, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरह का आंदोलन करने जा रहे हैं आप? देखिए, वो पहले तो ब्यौरा पेश करें कि वो कितनी घटनाएं 2017 से पहले, फिर योगी जी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, चूंकि वो मंच पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हुआ, और उस मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। ये अगर तीनों मांग पूरी नहीं होगी तो उत्तराखंड नहीं पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा। तो आपने सुना, सैनी, त्यागी और कश्यप समाज के लोग कह रहे हैं कि योगी जी को उनके मंत्री जी के बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए, और साथ ही प्रदेश की जितने भी, पूरे देश के भी समाज के तीनों बिरादरी के लोग हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए, और साथ ही उन्होंने कहा है कि उस मंत्री को भी बर्खास्त करना चाहिए।